आइए रुद्र संहिता में प्रवेश करें। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भवा यच्छा वयसि नस्तात सांकरी परमां कथा। रुद्र संहिता के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करते हुए प्रथम श्लोक में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज को आशीर्वाद दिया। ये सूत जी कौन है? कौन है सूत जी? जो व्यास पीठ में विराजमान। कहाँ है? तो व्यास जी को रुद्र संहिता के प्रारंभ में श्रोताओं ने आशीर्वाद दिया। तो हम भी चाहेंगे कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। आप मनी मन वहां से आशीर्वाद दीजिए। तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं चिरंजीवी सुखी भव। हे सूत जी महाराज, आप चिरंजीवी रहो और सुखी रहो। क्यों? यच्छा वयसि नस्तात सांकरी परमाम कथा। क्योंकि आपके श्रीमुख से भगवान शिव की नई नई सुंदर सुंदर मधुर मधुर कथा हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है। आगे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कृपा कर भगवान की सुंदर कथा, भगवान के सुंदर चरित्रों को आप श्रवण कराइए। भगवान ने इस सृष्टि की रचना कैसे की? ये सृष्टि भगवान ने बनाई। बनने वाले भी भगवान थे और बनाने वाले भी भगवान थे। क्या? बनने वाले भी भगवान थे और बनाने वाले भी। तो ये समस्त सृष्टि की रचना भगवान शिव ने की। तो कहते हैं कि कैसे भगवती सती का प्राकट्य हुआ और कैसे फिर भगवती सती अपने पिता के ही यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों की आहुति दे देती है ना। और पुनः पार्वती जी के रूप में उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और ये समस्त कथाएं आप हमें श्रवण कराइए। सूत जी प्रसन्न हो गए। बोले ऋषियों, भगवान शिव की कथा, भगवान के शिव के चरण कमलों में आपकी ऐसी रति, ऐसी प्रीति देख करके मुझे कोई भी प्रसंग छोड़ने का मन नहीं होता। और आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, भगवान शिव के चरण कमलों में
जिसकी रति नहीं होती है, जिसकी प्रीति नहीं होती है, भगवान राम को भी वो प्रिय नहीं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने होना सुहाई। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, पद ते जिनहि रति नाही, राम तेरे सपने होना सुहाई। राम के सपने होना सुहाई। भगवान शिव के चरणों में जिनकी रति नहीं होती है, जिनकी प्रीति नहीं होती है, भगवान राम को भी वे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक। कौन पुजारी है, कौन पूज्य है, ये कह पाना असंभव है। आगे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऐसा ही एक प्रश्न श्री नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। जब ये बात सुनी, ऋषियों ने बोले, महाराज नारद जी, जो एक घड़ी से ज्यादा, गोदोहन काल से ज्यादा एक स्थान पर स्थिति नहीं होते, रहते ही नहीं है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। तो ऐसे अस्थिर नारद जो है, एक स्थान पर रह करके भगवान के चरित्रों को कैसे सुना उन्होंने, क्यों सुना? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सांब सदा शिव कथायां दो यज्जाता नैष्ठिकी मतिः, सदा शिव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् पुनातिः, वक्तारः प्रच्छकं श्रोत्रं जाह्नवी सलिलं यथा। भगवान शिव की कथा तीन का कल्याण करती है, तीन लोगों का। किस किस का? आप देखो, ध्यान से सुनो। कथा में आनंद लेना है तो प्रारंभ से ही थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा। भगवान शिव की कथा तीन का कल्याण करती है। श्रोतारः प्रच्छकः वक्तारः। सबसे पहले तो वक्ता का कल्याण, जो बोलता है, और दूसरा कल्याण है श्रोता, जो सुनता है। अब एक कह रहा है, एक सुन रहा है, और इनके बीच में भी तो एक व्यक्ति होता है ना। कौन होता है? प्रच्छकः, पूछने वाला। भगवान की कथा को सुनाने वाला और पूछने वाला, और एक ने सुनाया, एक ने पूछा, और इन दोनों के संवाद को जिसने भी सुना, उन सब का कल्याण। कैसे? जाह्नवी सलिलम यथा। जैसे यमुना जी का जल, गंगा जी का जल आप भरगल के लाते हैं ना, लाए, घर लाए, और फिर उसमें शालिग्राम भगवान को खूब
स्नान कराया और फिर उसका चरणामृत लिया, लेते हैं ना। अब जो जल लाया उसका भी कल्याण, और जिसने स्नान कराया और फिर उस चरणामृत को जिसने लिया उन सब का कल्याण। इसलिए भगवान की कथा तीनों का कल्याण। तो नारद जी ने ये कथा क्यों सुनी, ये बात चल रही थी। तब कहने लगे एक बार की घटना है। नारद जी तो फिरते रहते हैं ना, एक स्थान पर नहीं रहते हैं, क्योंकि संतों का ये स्वभाव है। एक स्थान पर रहेंगे तो क्या होगा, एक ही स्थान के लोगों को उनका कल्याण कर पाएंगे। अब सब जगह जाएंगे तो सबका कल्याण करेंगे। इसलिए नारद जी भी, दक्ष का श्राप भी है, लेकिन कारण ये भी। एक बार नारद जी घूमते 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 कैलाश पर्वत में पहुंचे, और वहां जब पहुंचे महाराज, वहां एक गुफा उनको दिखाई दी। उस गुफा में नारद जी प्रविष्ट हो गए। कहां प्रविष्ट हो गए? हिमशैल गुहा काचित एकः परम शोभना, यत् समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः। सदा बहति वेगतः, जिसके निकट सुर नदी गंगा जी वेग से बह रही थी, ऐसे स्थान पर आज नारद जी पहुंचे। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह शरीर नदी सुखावे। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह शरीर सुखावे। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह शरीर सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि निरखी सैल सरी विपिन दिवारा, निरखी सैल विपिन विरागा। बयहु रमापति बयहु रमापति अनुरागा। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, वह शरीर सुर शरीर सुहावनी। गोस्वामी जी कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बहुत ही पवित्र गुफा थी महाराज। उसके समीप में माता गंगा प्रवाहित हुई। ऐसा परम दिव्य आश्रम था महाराज। उस आश्रम में प्रविष्ट होते ही
तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः। नाना शोभा सुमंडित वह दिव्य आश्रम था हमारा। और जैसे ही उसके अंदर प्रविष्ट हुए, तपोतम साययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनात्। अनायास ही जो नारद जी थे उनके मन में, नारद जी किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? भगवान नारायण। नारायण के चरण कमलों में स्वतः ही अनुराग प्रेम उत्पन्न हो गया नारद जी के मन में। और वृद्धासनम दृढ़ मौनी, और आसन लग गया महाराज। कल ही मैंने कथा में बताया था ना, क्या बताया था? पूछूंगा भी मैं बीच बीच में। क्या बताया था? स्थान का महत्व बताया था ना, बताया था? कुछ याद आ रहा है? शुद्धम ग्रहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु ततो 10 गुणम गोष्ठम तीर्थ तीरे ततो 10। घर में, फिर गौशाला में। कुछ आ रहा है याद? आएगा ना, धीरे धीरे आएगा। तो सबसे अधिक महत्व किस स्थान का बताया? यत्र वा रोचते मना, जहां मन लग जाए। अब नारद जी का मन कहां लग गया? रमापति के चरणों में। ऐसा दिव्य आश्रम था महाराज कि समाधि लगी नारद जी की, आनंद की समाधि लगी। सुमेरत हरि श्राप गति वाणी, सुमेरत हरि श्राप गति वाणी, सहज लागी समाधि, सहज लागी समाधि। आनंद की समाधि लगी श्री नारद जी की। और एक बात बताऊं, जब कोई भी मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है ना, तो सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? आप लोगों का अभ्यास होगा, कौन करता है? या तो फिर सत्कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं है आप लोग, या फिर अनुभव नहीं किया है। जब आदमी सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तो राक्षस विघ्न करते हैं ना, करते हैं? हाँ या ना बोलो? है गलत। ज्यादा विघ्न कौन करते हैं? ज्यादा विघ्न करते हैं ये देवता। आपको पता ही नहीं है, जो स्वर्ग में देवता लोग होते हैं ना, देवा अपि स्पृहाहीना, देवताओं को भी स्पृहा होने लगती है। क्यों स्पृहा होगी? नहीं, हाँ ये भी बात सही है। क्या है? देवता सोचते हैं अभी तो ये लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, और ये ऐसे ही भगवान का भजन करते रहें तो ऐसी स्थिति आ जाएगी तो एक दिन इनकी पूजा हमें करनी होगी। क्योंकि स्वर्ग क्या है?
स्वर्ग ऐसा ही है जैसा आप लोग गोवा घूमने जाते हैं ना, कहीं और जगह जाते होंगे, अच्छी अच्छी जगह जहां आप लोगों को अच्छा लगता होगा, जाते हैं ना घूमने, तो क्या करते हैं, पैकेज बुक कर लेते हैं, कितने दिन रहना है उसको सब पेमेंट हो जाती है, और वहां उतने दिन बड़े आराम से ठाट से आप रहते हैं। और जब समय पूरा होगा तो होटल वाला 1 घंटे भी अधिक रहने देगा? नहीं रहने देगा। बस ठीक यही स्वर्ग का भी, आपने शुभ कर्म किए, कहते हैं चेकआउट समय हो गया भाई साहब, आप जाइए या दोबारा पैसा दो। ठीक यही स्थिति स्वर्ग की है। जब हम शुभ कर्मों को करते हैं तो उन शुभ कर्मों के फल स्वरूप हमें स्वर्ग के भोग मिलते हैं, और वो स्वर्ग के भोग जो है उतने ही समय के लिए होते हैं जितने समय के लिए हमने वहां शुभ कर्म किए हैं, उसके बाद तो पुनः मृत्यु लोक। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप लोग जो है कई जगह जाते होंगे, किसी के घर में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है स्वर्गीय दादाजी अमुक 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 होता है? लिखते हैं ना। और कई जगह आपने ऐसी भी देखा होगा तो वो स्वर्गीय नहीं लिखे रहते हैं, वो कहते हैं, वो लिखे होते हैं बैकुंठवासी, गोलोक धाम वासी, लिखे रहते हैं ना। आपने इसमें कभी सोचा कि ये ऐसा वैसा क्यों होता होगा? किसी पंडित जी से पूछा होगा या सोचा, कभी विचार किया? इसका कारण यही है, अगर स्वर्ग जो जाएगा उसको पुनः फिर मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा, लेकिन जो गोलोक धाम के वासी हो जाते हैं, जो वैकुंठ धाम के वासी हो जाते हैं, जो शिव धाम के वासी होते हैं, उनका पुनः जन्म मरण नहीं होता। इसलिए जो होशियार लोग होते हैं ना, वो गोलोकवासी, वैकुंठवासी, शिवलोकवासी ऐसा लिखते हैं। अरे अपने मन की बात तो है, अब हम क्यों भाई, सोचने में क्या दरिद्रता है? सोचने में भी दरिद्रता होती है। एक बार, अब आपने प्रसंग कहीं और पहुंचा दिया। एक बार एक महात्मा जी कहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो रेलवे स्टेशन में उतरे, अब दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, थोड़ी देर बैठ गए बेचारे। तो वहां पर एक भिखारी रोटी खा रहा था, रोटी सूखी थी, तोड़ के खा रहा था, ऐसे तोड़े बेचारा, उसमें इस हाथ में लगाए और फिर खाए, फिर तोड़े, फिर इसमें हाथ लगाए, फिर खाए। महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, कहा इस हाथ में कुछ है ही नहीं, ये फिर भी क्यों लगा रहा है? यहाँ रहा नहीं गया। बोले तुम इस हाथ में क्यों लगा रहे हो, ये तो बताओ। अब भिखारी तो भिखारी डरा, बोला महाराज मैं सोच रहा हूँ कि इस हाथ में नमक है और नमक के साथ खा रहा हूं। महात्मा अपने शिष्य से बोले, महात्मा जी इसीलिए तो ये भिखारी है। अरे सोचना ही है तो कुछ अच्छी चीज के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? मटर पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और भी तो बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में सोचो। तो सोचना गलत क्यों है? सोचना क्या है? अच्छा सोचो। ऐसे इसलिए वो भी मिला उत्तर। चली सुहावन त्रिविध बयारी, चली सुहानी त्रिविध बयारी, काम कृष्ण बड़ा बलिहारी, काम कृष्ण बड़ा बलिहारी।
इंद्र को स्पृहा हो गई। इंद्र ऐसे एक राजा हैं जिनके आसन का जो सिंहासन का नटबोल्ट होता है ना, वो ढीला ही होता है हमेशा, और वो हिलता ही रहता है। थोड़ा किसी ने तपस्या की, इंद्रासन डगमग हो गया हमारा। सुना होगा आप लोगों ने कथाओं में भी। अब यहाँ तो ब्रह्मानंद में मग्न है नारद जी।